हाँ तो दोस्तों यहाँ पे सन फार्मा के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको सन फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 2 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 3.5% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 8,522 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो जो रेवेन्यू यहाँ पे गिरा है और जो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर 51% गिरकर 894 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको डिसअपॉइंट करेगा, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस एकदम आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ गया है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे डबल हो चुका है। पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डबल से भी ज्यादा, यानी कि 124% की ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिली है। और 894 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में रहा है। पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 399 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को पिछले साल हुआ था और अभी प्रॉफिट हुआ है 894 करोड़ का, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी डबल से भी ज्यादा बढ़ गई है। अब ये देखिए 1,68,000 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे तो उसके कंपैरिजन में आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सन फार्मा एक मार्केट लीडर कंपनी है, तो ये जो मार्केट लीडर्स है ये आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। अब ये देखिए अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में थोड़े से इश्यूज रहे हैं। देखिए 2018 में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया था, लेकिन 19 में फिर से कंपनी ने रिकवरी की और 20 में भी कंपनी का रेवेन्यू हमको बढ़ता हुआ नजर आया। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी 2018 में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, फिर उसके बाद में लगातार यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये फाइनेंशियल ईयर भी कंपनी का अच्छा ही रहा है। अब ये देखिए 699 पे यहाँ पे सन फार्मा का शेयर भी ट्रेड हो रहा है और 854 का इसका हाई है। तो अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज तो ऑलमोस्ट आपको ये शेयर भी 19 to 20% ये आपको अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर मिल रहा है। लेकिन थोड़ा बियरिश पैटर्न है, लेकिन अभी जो कोविड के चलते लगातार सन फार्मा का शेयर हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। तो देखिए सन फार्मा एक मार्केट लीडर कंपनी है और अगर फार्मा एज अ होल अगर हम देखेंगे तो अगर पूरा फार्मा सेक्टर अगर आने वाले टाइम पे बढ़ता है तो सन फार्मा एक पहला ऑप्शन होगा जो आपको पहले बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए जो मार्केट लीडर्स होते हैं वो उतने नहीं बढ़ते जितने जो इनके अंदर की कंपनीज होती है, मतलब जो अंडर वैल्यूड कंपनीज होती है वो आपको ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है एज कंपेयर टू मार्केट लीडर्स। तो ये मैंने अभी पिछले कुछ टाइम से नोटिस किया है कि जो मार्केट लीडर्स कंपनीज होती है जैसे वो अगर 20% से बढ़ेगी तो जो स्मॉल कैप कंपनीज है वो वहां पर आपको 30 या 40% से बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। तो सन फार्मा के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।